व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम कारी इरफान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है सर पर दाने। अक्सर बच्चियों को लेकर आते हैं लोग, बच्चों को, छोटे बच्चों को, 10-12 साल की बच्चियाँ होती हैं तो सर पर ख़ारिश नुमा दाने होते हैं और इसी की वजह से बाल भी ख़त्म हो जाते हैं और तकलीफ़ होती है। इसके लिए बेहतरीन इलाज अभी आपको पेश करेंगे। ज़्यादातर खून की गर्मी की वजह भी होती है। खून के जोश जब तेज़ होता है तो ये मसला पैदा होता है, या खून की ख़राबी की वजह बन सकती है या नाक़िस शैम्पू की वजह भी बन सकती है, लेकिन ज़्यादातर खून की जोश की वजूहात होती हैं। आज इसके मुतालिक जो मैं आपको इलाज बताऊंगा, इलाज से पहले आपको मैं परहेज़ बताऊं। चावल और गोश्त, आलू, बैगन, अंडा वगैरह बंद कर दें, फिर अपना इलाज शुरू करें। और इंशाअल्लाह ये जो फार्मूला अभी आपको मैं बता रहा हूँ ये आप नोट फरमा लें, ये बहुत कामयाब और बहुत आला है। सबसे पहले आप 10 ग्राम कमेला ले लें और 10 ग्राम काली जीरी और 10 ग्राम कड़ू इंडियन और 2 ग्राम तूतिया और 1 पाव सरसों का तेल लेकर ये 4 चीज़ें आप पाउडर बना के बारीक हों, फिर आप सरसों के तेल में मिलाकर इसकी मरहम बना लें। ये रात को सर पे लगाएं जहाँ पर दाने हैं, और सुबह को नीम के पत्ते पानी में डालकर उसको पकाएं, फिर उस पे आप अपना सर धोएं। चंद दिन के धोने से इंशाअल्लाह और दवा कुछ दिन ही लगाने से ये दाने ख़त्म हो जाएंगे और मुस्तकिल आप ठीक हो जाएंगे। ये बहुत बेहतरीन और आला चीज़ है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और इससे बहुत फ़ायदा होगा। बड़ी बड़ी दवाएं, बड़ी बड़ी मेडिसन, बहुत चीज़ें इस्तेमाल करने वाले लोग भी इस फार्मूले से मुकम्मल फ़ायदा हासिल करते हैं। पहले ही इसको मकाम देंगे तो इंशाअल्लाह आपके पैसे ज़ाय नहीं होंगे और आपको परेशानी भी नहीं होगी। उम्मीद है आज का ये हमारा प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली हर नई और कीमती मालूमात आपको बर वक्त पहुँचती रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।